Hello students, welcome you all on my channel Only Maths. स्टूडेंट्स, आज हम जो वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं वो चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जैसा कि आप यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशंस देख रहे हैं जो टू वेरिएबल्स के हैं, x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। बच्चों, यहाँ पर आपको a, b और c ये रियल नंबर्स हैं, दैट इज कोइफिशिएंट है। a और b इक्वल टू 0 नहीं हो सकते, क्योंकि अगर वो 0 हो जाएंगे तो एक वेरिएबल हट जाएगा और एक वेरिएबल हट गया तो ये इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं कहलाया जाएगा। आइए देखते हैं कि इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स क्या होता है। इट इज ट्रू फॉर एनी लीनियर इक्वेशन दैट ईच सॉल्यूशन x, y। जैसा कि आपने देखा, हमें टू वेरिएबल्स दिए जाते हैं इस इक्वेशन में। तो बच्चों, x और y ये दो वेरिएबल अगर हम मान लेते हैं तो इन दोनों का सॉल्यूशन आपको मिलेगा इन दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके या सिंप्लीफाई करके। A linear equation in two variables ax plus by plus c is equal to 0 corresponding to a point, ये एक पॉइंट क्रिएट करते हैं ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन, जो लाइन इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है, एंड वाइस वर्सा। इस स्टेटमेंट को आप उल्टा कर देंगे तो भी सही कहलाया जाएगा। आगे देखते हैं, 3 पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर अ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर आपको दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं तो उनसे आपको 3 सॉल्यूशन मिलते हैं। वो क्या है सर? वो है, पहला, द टू लाइन्स विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, द टू लाइन विल नॉट इंटरसेक्ट, दैट इज दे आर पैरेलल, एंड द टू लाइन्स आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब सेम लाइन पर। देखते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। पहला, ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है ये आपका सॉल्यूशन होगा बच्चों। यहां पर ये पॉइंट जो इंटरसेक्ट कर रहा है दैट इज योर सॉल्यूशन x, y। सेकंड चांस जो आएगा वो होगा लाइन्स आर पैरेलल। आप देख रहे हैं ये दोनों लाइन आपको पैरेलल दिखाई दे रही हैं और ये दोनों लाइन दो इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा। सी में आप थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली स्थिति बन सकती है, तो संभाल कर समझिएगा कि यहां पर ये जो एक लाइन ड्रॉ है ये लाइन दोनों इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, कोइंसिडेंट। सो सेम लाइन पर दोनों इक्वेशन आपको रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो इस तरह से हमें दो पेयर जो मिले हैं उनके 3 इक्वेशंस क्रिएट होंगे। पहला, लाइन्स विल बी इंटरसेक्ट, दूसरा, लाइन्स आर पैरेलल, तीसरा, लाइन्स आर कोइंसिडेंट। आइए देखते हैं इनके इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड्स में क्या क्या दिया गया है। सबसे पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड। जी हाँ बच्चों, जैसे मैंने आपको अभी पिछले स्लाइड में बताया कि जब लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वो इंटरसेक्ट किया हुआ लाइन इज बिकम योर सोल्यूशन। दैट इज वो पॉइंट आपको रिप्रेजेंट करके बताएगा कि आपका वैल्यू ऑफ x और वैल्यू ऑफ y क्या है ऑन एक्सेस, डिफरेंट एक्सेस। x एक्सेस पे आपको x का वैल्यू मिलेगा, y एक्सेस पे आपको y का वैल्यू मिलेगा। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। यहाँ पर आप जिस तरह से देख रहे हो कि हमें इक्वेशंस का पेयर दिया हुआ है। पहला इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 और दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 9। बच्चों, इन इक्वेशंस में हम x और y की वैल्यू क्लियर करेंगे बाय अज्यूमिंग एनी वन वेरिएबल्स वैल्यू। हम किसी भी एक वेरिएबल के वैल्यू को अज्यूम करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पर x को अगर 0 ले लिया तो जैसे ही हमने x को 0 लिया तो हमारा y का वैल्यू क्या आ जाता है। सी देखिए, y
माइनस वाई इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसल तो y का वैल्यू 1 हो जाएगा। सिमिलरली हमने x को 2 ले लिया, तो 2 इंटू एक्स दैट इज 4 माइनस वाई इज इक्वल टू -1, तो 4 उस तरफ चला जाएगा, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -5, माइनस माइनस कैंसिल होके आपको y का वैल्यू मिल जाएगा 5। ये हमने फर्स्ट इसमें देखा इक्वेशन में। सेकेंड इक्वेशन में इसी तरह से आपको क्रिएट हुआ दिखाई दे रहा है क्या बच्चों, कि हमने वैल्यू ऑफ y 0 अगर ले ली तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा। जैसे ही आपने वैल्यू ऑफ y 0 ले लिया, 3x इज इक्वल टू 9 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 9/3, दैट इज आंसर आपको मिल जाएगा 3 बच्चों। सिमिलरली हमने y का वैल्यू 6 ले लिया, तो ये क्या क्रिएट करके देता है, 3x प्लस 12 हो जाएगा। 12 अगर आपको राइट हैंड साइड पे लिखना पड़ेगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 9 माइनस 12, सो 3x इज इक्वल टू -3, और जब हम x का वैल्यू निकालेंगे तो 3/3 दैट इज -3/3, आंसर आपको मिल जाएगा -1। अब यहाँ पर बच्चों के कुछ सवाल आते हैं कि सर हम जो ये अज्यूम वैल्यू ले रहे हैं, ये हम कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं। बच्चों ज़रूर आप कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं, बट एक प्रॉब्लम है कि जब आप कोई वेरिएबल के वैल्यू अज्यूम कर रहे हैं तो उसके साथ वाले कोएफिशिएंट को आपको देखना होगा। यस, साथ वाला जो कोएफिशिएंट होता है उसका वैल्यू इस वैल्यू से या तो एप्रोप्रिएट यानी डेसिमल में ना आए, बस यही बात की ध्यान रखनी है आपको, वरना आपका सॉल्यूशन तो मिलेगा बट काफ़ी हार्ड हो जाएगा। तो ट्राई टू पुट दैट वैल्यू जो आपके कोएफिशिएंट के साथ डेसिमल वैल्यू ना लगाए। इज दैट क्लियर? अब हमने दोनों अलग अलग इक्वेशंस के पॉइंट्स ले लिए हैं एक्स वाई के। नाउ वी विल represent on these line two axes of y and x। जिस तरह से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन का हमने 0,1, अब 0,1 यानी ये स्टेज पे आ गया, देन 2,5 ये स्टेज पे, दैट मीन्स दिस लाइन रिप्रेजेंट इक्वेशन 1 एंड दिस लाइन रिप्रेजेंट इक्वेशन 2। ये दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट 1 and 3, 1 x-axis and 3 y-axis, that means the solution of equation for x and y is x is equal to 1 and y is equal to 3. This is the way how you can calculate, or I can say solve the problem in a graphical method. Now move on to next. Consistent and inconsistent pair of linear equation. The lines may intersect in a single point. In this case, the pair of equation has unique solution. बच्चों, जब लाइन्स एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इस तरह के इक्वेशंस आपको यूनिक सॉल्यूशन देंगे। The lines may be parallel. In this case, the equation have no solution. That is inconsistent pair of equation. बच्चों, अगर लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं तो वो लाइन्स पैरेलल हैं, और पैरेलल हैं यानी कोई सॉल्यूशन आपको इसका मिलने वाला नहीं है। इस केस में लाइन्स इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन कहलाई जाएगी, यानी जो इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट दिया गया है। और थर्ड रिजल्ट में लाइन्स में बी कोइंसिडेंट यानी सेम लाइन यानी सेम इक्वेशन, दो अलग अलग इक्वेशन सेम लाइन रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेफिनेटली दे हैव मेनी सॉल्यूशन एंड इट इज कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन।
सो कंसिस्टेंट दो सिचुएशन में हो सकते हैं, सेम लाइन हो या लाइन इंटरसेक्ट करे, और इनकंसिस्टेंट सिर्फ एक ही केस में होता है, दैट इज व्हेन इक्वेशन क्रिएट पैरेलल लाइंस. इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? सो we will continue this video lecture for next video. Till here, thank you so much, take care, and wait for my next video on this topic only. Tata, bye bye, see you.